25,000 isn't a number, it is a statement. The markets are charging ahead and it is the time to ride the momentum. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि जो हमारा देश है वो पूरे विश्व में 4th नंबर की इकोनॉमी बन गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसका जो रिजॉइस है, जो सेलिब्रेशन है, वो हम लोगों ने आज मार्केट में देखा। एंड ये चीज़ें थोड़ा टेक्निकल पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि द मार्केट इज अबाउट टू ओपन इन अ पॉजिटिव, और यहाँ पर जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। सो नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, क्या हो सकता है? अब देखो हमारे आगे कौन है? जर्मनी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में वी विल ऑल्सो पास द जर्मनी। तो आप सोचो कि किस लेवल का प्रिपरेशन है और किस लेवल का जो है कॉन्फिडेंस है अपनी इकोनॉमी पे। तो आप खुद समझो कि आने वाले 2 से 4 साल में हम लोग कहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इट वुड बी वेरी गुड व्हेन वी विल सरपासिंग जर्मनी ऑल्सो एंड विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये ऑल्सो कई बारी जो है आया है न्यूज़ में कि इंडिया का जो ग्रोथ है उस लेवल पे है कि इट हार्डली टेक 2 to 3 इयर्स टू रीच दैट लेवल। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट ओवरऑल फॉर इंडियन इकोनॉमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। आज क्या जो मार्केट है 25,000 को उसने होल्ड किया और सुबह अच्छी ओपनिंग के बाद अपर साइड मूवमेंट देने के बाद 25,000 पे बहुत सारे कुछ कहानी बनी, बट एंड ऑफ द डे 25,000 को होल्ड किया, विच इज़ वेरी वेरी गुड पार्ट। सो नाउ लेट्स सी द चार्ट कि चार्ट पे क्या सेटअप बन रहा है। एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट आज का ऑप्शन चेन का डेटा भी रहने वाला है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो हमें कल की यदि तैयारी करने को रहे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो हमें डेटा के साथ साथ चार्ट को कंबाइन करके देखना है एंड देन वी विल डिस्कस कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड। लेट्स सी हियर कि यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। ये हमने लगातार हम बात करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को कि भाई ये जो है अपने मीन के आसपास जो है सपोर्ट लेगा, लेकिन इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस्ड इज जो मीन था वो 24,500 के आसपास था, 533 और 40 के आसपास था। नाउ it has improved. So mean is shifted to 24,600 which is a good part. ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि जो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से बेसिकली बॉलिंजर बैंड क्या कर रहे हैं ना, जो वॉलेटिलिटी है इंडेक्स की उसको मेजर कर रहा है, प्लस इट इज गिविंग यू दैट वेयर वी आर हेडिंग टू। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड बेसिकली इंडिकेटर टू ट्रैक द मूवमेंट ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टॉकेस्टिक आरएसआई, आई विल एक्सप्लेन दोज ऑल्सो कि कैसे हम लोग उसको ट्रैक करेंगे। तो अच्छी बात ये है। और दूसरा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, इफ यू विल सी कि ये अपने देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया कई बार इसने, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। एंड ऑलमोस्ट यदि ये गिरता तो ऑलमोस्ट यहाँ से हम ये कह सकते थे कि सपोर्ट लेके ये जा सकता था, बट इससे पहले इसको अपने मीन को क्रॉस करना पड़ता है। तो मीन वैल्यू इज वेरी पावरफुल इवन कि यहाँ से भी रिवर्सल आता है। सो दैट इज ऑल्सो वैलिड रिवर्सल। तो इसमें कहीं कोई हमें शंका नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। प्लस अभी जो मार्केट है वो एग्जैक्ट 25,000 पे, विच इज वेरी नाइस। एंड वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको यदि आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि जो पिछले काफ़ी समय से ऑलमोस्ट ये इसके रेंज में, ये जो इसका हाई है कितना है 944, 973 एंड दिस 25,062 एंड दिस 25,000। तो ये जो लाइन है यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ एक्चुअली में, तो यू विल सी, तो ये एक चीज़ आप समझो कि जो रिसेंट के इसने 1, 2 और 3, तो लास्ट टाइम 2-3 बार इसने इसके आसपास जाके वापस आया है। ठीक है, बट अगेन 25,000 ऑब्वियसली देयर इज अ प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। बार बार आया तो लोगों ने प्रॉफिट ही बुक किया बिकॉज वी वेंट ऑल द वे टू 23,800 के आसपास तक हम गए थे। तो वो चीज़ समझ में आ रही है कि भाई इतना नीचे जाने के बाद और इस तरह की रैली आती है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 25,000 के लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। सो दैट वॉज द कंसर्न, और ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर आ चुका है, मौका मिल चुका लोगों को। ऑब्वियसली दिस टाइम ऑल्सो हो सकता है कि 25,000 थोड़ा सा प्रेशर में रहे, बट जिस हिसाब से मार्केट ने आज क्रॉस किया है ये वाला जो हर्डल है, उसको देख के ये लग रहा है कि 25,000 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड द नेक्स्ट लेवल जो 25,166 था वो शिफ्ट हो गया है 25,200। एंड अगेन दिस इज द अपर बैंड। तो अभी भी हमारे पास चांसेस हैं
कि ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, एक अच्छी रैली अपसाइड दे सकता है, क्योंकि इसके साथ अब क्या हो गया, पॉजिटिव बूस्टर मिल गया इसको। बूस्टर क्या मिल गया कि ये जो बड़ी न्यूज़ है कि हम जो है कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी ओवरऑल वर्ल्ड में, 4th उसमें जापान को हमने सरपास किया। दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर द ओवरऑल मार्केट। थोड़ा-सा और यदि हम देखें मोमेंटम की बात करें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा था। तो जब इस तरह का मोमेंटम आरएसआई पे दिख रहा हो कि इवन इट्स 60s की रेंज में है, बट 61, 62, 65 इस तरह की रेंज में चल रहा है, तो उसको आप कैसे मेजर करोगे? तो उसको मेजर करने के लिए, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आई इंट्रोड्यूस आल्सो अ स्टोकेस्टिक आरएसआई दैट एक्चुअली व्हाट स्टोकेस्टिक आरएसआई डज, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि जो आरएसआई है उसका जो मोमेंटम है, वेदर इट इज राइजिंग और फॉलिंग। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम, इट वाज फॉलिंग, मार्केट वाज फॉलिंग, फ्रॉम हेयर इट्स एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग अप। हाउएवर जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है, इसका ये जो परसेंटेज डी है बेसिकली, ये जो आप ऑरेंज लाइन जो है, यदि हमें ये 20 के नीचे यहाँ पर कहीं क्रॉसओवर देता, सो वो क्रॉसओवर काफ़ी वैलिड क्रॉसओवर हम मानते हैं, और वो द स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट। इफ दिस इज इन बिटवीन, सो वी डू नॉट टेक एनी एक्शन सोलली विद दिस स्टोकेस्टिक आरएसआई। ठीक है, पहली चीज। लेकिन फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें कल का एक व्यू पता करना है, फॉर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे, यदि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आरएसआई के साथ क्या हो रहा है, तो बेसिकली आरएसआई को ट्रैक करो। डू नॉट टेक एनी सोलो डिसीजन बेस्ड ऑन द स्टोकेस्टिक आरएसआई ओनली, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये आपको एक मोमेंटम में शिफ्ट दिखा रहा है। आरएसआई का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है। सो जस्ट टू ट्रैक, बिकॉज आरएसआई इज वेरी गुड इंडिकेटर है ना, तो इसका मोमेंटम हमें दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा चॉपी चल रहा है। तो उस चॉपीनेस में क्या हो रहा है बेसिकली, कि क्या ऑन एन एवरेज इट इज इंक्रीजिंग और नॉट, वेदर इट इज टचिंग इट्स ऑलमोस्ट हाई के आसपास चल रहा है, या कहाँ चल रहा है, लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इट वेंट डाउन एंड देन नाउ इट्स स्टार्टिंग। ठीक है, और इवन यहाँ पे एमएससीडी पे भी देखो थोड़ा सा फेडेड हमें दिख रहा है, जो लगातार रेड में था थोड़ा सा फेडेड दिख रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड पार्ट, कि थोड़ा सा ट्रेंड है वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो एमएससीडी भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है। एक और चीज मैंने आपको बताया था कि यदि इन केस ये इनसाइड दी दिस बॉक्स है, निफ्टी जो है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग पैरेलल चलते हैं। तो व्हेन यू गेट सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, तो ऑलवेज गो एंड चेक द सेंसेक्स ऑल्सो। तो सेंसेक्स पे भी जब आप देखोगे, लेट्स से आरएसआई का मोमेंटम देखना ना, कि मोमेंटम हमें अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लाइकवाइज। तो यहाँ पे देखो दिस वाज बिलो 20, देयर इज अ क्रॉसओवर। और ये मैंने कल भी डिस्कस किया था लास्ट निफ्टी एनालिसिस वीडियो में, कि भाई देखो सेंसेक्स में हमें ऑलमोस्ट क्रॉसओवर मिल रहा है, और मे बी वी विल गेट नेक्स्ट डे द क्रॉसओवर, एंड लुक एट दिस, एंड दिस इज द वैलिड वन। लाइक आई सेड, यदि ये हमें क्रॉसओवर 0 to 20 के बीच में मिल जाता है, सो दैट इज एक्शनेबल। वहां से यू कैन गो लॉन्ग, एंड फ्रॉम 80 to 100 इफ यू गेट अ क्रॉसओवर फ्रॉम द बेरिश क्रॉसओवर, यू गो short. This is the logic of stochastic RSI, right? So if you know, you will understand this. तो ये यहाँ से जो है सेंसेक्स itself saying कि भाई let's move up. So that was also I discussed in the Nifty analysis video on Friday. So based on this indicator also, Sensex was on a bullish move. Same Bank Nifty also we'll talk about. बट अंडरस्टैंड दिस कि निफ्टी और सेंसेक्स को इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है कि भाई यहाँ पे हम दोनों को चेक कर पाए। इफ देयर इज सम कंफ्यूजन एट निफ्टी एंड विल चेक द सेंसेक्स, एंड बिकॉज बोथ द इंडेक्सेस रन पैरेलली, तो वहाँ पर हमें मूवमेंट जो है एक जैसी देखने को मिलेगी। तो आज हमने इस चीज़ को देखा भी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे थे कि भाई जो डाउ जोन्स है इट वॉज फॉलिंग, गिफ्ट निफ्टी वॉज फॉलिंग। सो एक बात मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, और मैं ना हालांकि एक वीडियो भी इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, कि डाउ जोन्स एंड इफ यू लुक फॉर ग्लोबल मार्केट, लुक 3 इंडाइसेस, डाउ जोन, S&P 500 एंड नैस्डैक, राइट। मैंने आज के लाइव में भी डिस्कस किया है। जो डाउ जोन्स है दैट्स अ प्राइस वेटेज इंडेक्स, उसमें जितने ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनको वो प्राइस इक्वली वेटेड प्राइस के हिसाब से वहाँ पर उसका कैलकुलेशन होता है। S&P जो 500 इंडेक्स है, स्टॉक्स बहुत सारे उसके अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, वो मार्केट कैप के वेटेज के हिसाब से रहता है। तो दैट इज S&P 5 इज विल गिव यू मोर इंडिकेशन दैट ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग टू द इन US मार्केट।
तो वहाँ पर आप थोड़ा मैं डिटेल में इसको आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेनेवर यू लुक एट एंड इफ यू ट्रेड इन आईटी सेक्टर, सो ऑलवेज गो एंड चेक नैस्डैक इंडेक्स देयर कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, सो देयर यू विल फाइंड सम इम्पैक्ट इन द अदर मार्केट ऑल्सो। ठीक है, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझो कि सिर्फ क्वेश्चन आया था कमेंट्स में, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया कि वाई इट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, कि सिर्फ और एक डाउ जोन्स यदि 200 पॉइंट गिरा हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग भी गिरने वाले हैं। डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है, S&P भी गिरा हुआ है, नैस्डैक भी गिरा हुआ है, देन यू कैन सी द बिग इम्पैक्ट एंड द मार्केट इज गोइंग टू बी नेगेटिव टेरिटरी। सो इंपॉर्टेंटली आपको देखना है इफ यू आर फेचिंग द ग्लोबल डेटा। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द निफ्टी बैंक हेयर। बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें मिला था कि भाई इस जगह से मार्केट बैंक निफ्टी स्टार्टेड पॉजिटिव फ्रॉम सिंस हेयर, एंड यू लुक एट दिस मार्केट इज बैंक निफ्टी इज इन अ पॉजिटिव टेरिटरी। इवन यहाँ पे देखो अभी जो इसका मीन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 55,000 पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट फॉर निफ्टी, एंड अगेन द रेजिस्टेंस यू कैन से 55,900। सो 55,000 पे सपोर्ट है, 55,900 पे रेजिस्टेंस है, 55,900 इफ दैट ब्रेक्स देन फर्दर रैली यू मे एक्सपेक्ट, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में, इवन RSI यदि आप देखोगे इसका तो होपफुली यहाँ से आपको उतनी क्लैरिटी ना मिले, हो सकता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 60s की रेंज में है RSI, बट इफ यू विल सी इट हियर इट्स अ गेनिंग द मोमेंटम। इवन इट हियर इफ यू विल सी MACD ऑल्सो गिविंग यू द साइन कि भाई यहाँ पे जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सेम विद द सेंसेक्स का सपोर्ट की बात करें तो 81,134 इसका सपोर्ट का काम करेगा, एंड द रेजिस्टेंस इज 82,828। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा पार्ट। अगेन हमारे पास जो क्लोजिंग है 25,000 के आसपास है, 25,000 पे डेटा क्या हो रहा है, तो समझना ये पड़ेगा हमें कि भाई सबसे हाईएस्ट पुट की राइटिंग कहाँ हो रही है। तो थोड़े चौंकाने वाले डेटा है यहाँ पर। आप बोलोगे भाई इतनी सारी पॉजिटिव बातें हो गई हैं, आप बोल रहे हो वहाँ पे चार्ट पे एकदम पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड, राइट, मोमेंटम इज गेनिंग, बट डेटा पे क्या इंटरेस्टिंग है ऐसा? तो लुक एट दिस, डेटा पे क्या है, 24,000 पे भैया इतना हाई पुट की राइटिंग हुई है, ऑलमोस्ट 1 CR की, अभी भी इंटेक्टेड है, आज भी 12 लाख इसमें ऐड हुआ है, विच मीन्स समथिंग। ऑब्वियसली देखो ये थोड़ा दूर भी है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स डाउन, still that has some value because it's the highest one, ठीक है, because if 25,000 will break na on a downside, so there will be no nearest support we can see, so that is a concern. So you may see कि एक बड़ा मोमेंट either side you may see, तो उसको देखने के लिए थोड़ा ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि और कहाँ पर डेटा बन रहा है। तो और जब देखोगे 25,000 पे क्या डेटा बन रहा है, यहाँ पे 92 लाख का, यहाँ पे 1 CR का। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जो यहाँ पर है ये देखो 33 लाख का डेटा यहाँ पे, 51 लाख का डेटा यहाँ पर है, विच मीन्स कि जो 25,000 है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट भी दिख रही है। और अपर साइड आप देखोगे यदि तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है भाई, यहीं पे है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे, यानी काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि भाई 25,000 जो है ये ब्रेक होने वाला है, ये कंटिन्यू यहाँ पर एक हर्डल है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचकर चले हैं और आज यहाँ पर एडिशन हुई है, मगर यदि आप इस एडिशन को थोड़ा नोट करोगे तो यहाँ पे ऊपर के जो भी लेवल्स हैं वहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अग्रेशन से 25,000 को होल्ड करने की कोशिश करी है और बहुत ही हाई रिस्क यहाँ पर लिया गया है जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया है। द रीज़न इज ओवरऑल सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, बट 25,000 पे एक सेंटीमेंट है कि वहाँ से मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। सो दे हैव अग्रेसिवली दे शॉर्टेड हेयर, एंड इवन 24,500 पे मैक्सिमम यदि देखो पुट में जो इन्होंने शॉर्ट किया है उन्होंने भी क्या करा है कि यहाँ पे तो शॉर्ट किया ही किया है, और यहाँ पे 24,500 को भी यहाँ पे शॉर्ट किया कि यदि ये ब्रेक होता है तो ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पे सिक्योर रहने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी सिक्योर समझ रहे हैं, 24,500 को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझा जा रहा है। जो हमने चार्ट में बात करी थी कि जो मीन वैल्यू है वो है 24,600। सो विच मीन्स कि इफ 25,000 ब्रेक होता है तो नीचे का लेवल जो एक 24,800 की बात हो रही है कि 24,800 टेक्निकल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट 24,800 के बाद सीधे 24,500 की तरफ है। थोड़ा सा इसको यदि ओवरऑल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि ओवरऑल डेटा क्या बना हुआ है, देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। आई हैव ऑल्सो मेंशन इन द टेलीग्राम कि देखो क्या हो रहा है कि 25,000 पे बेसिकली यू हैव अ फाइट, टग ऑफ वॉर।
24,900 पे भी यू हैव टग ऑफ वॉर, यहाँ पे भी टग ऑफ वॉर है, बट अप साइड देखो जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो रहा है। देखो मसला ये है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे इस तरह की फाइट वाला डेटा बनना, टग ऑफ वॉर वाला डेटा जो बना हुआ है यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि हर एक लेवल पे इस तरह की फाइट है। 25,000 पे हम देख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए लोग दोनों साइड में। थोड़ा स्लाइटली जो है पुट की राइटिंग वहाँ पर ज़्यादा हुई है आज, बिकॉज द पॉजिटिव सेंटिमेंट विच वी कैन सी। तो 25,000 को होल्ड करने के लिए यदि इन केस थोड़ा सा डिप आता है तो वो 24,900 और 800 के आसपास तक का, यानी एक बड़ा डिप आ सकता है, 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का डिप ड्यूरिंग द मार्केट। ओवरऑल मार्केट इज गोइंग टू ओपन पॉजिटिव, दैट इज वेरी वेरी, लुकिंग एट द डेटा इट इज वेरी वेरी न्यूट्रल टू पॉजिटिव, मार्केट ओपन हो सकता है। जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, कल की दी प्रेडिक्शन की बात करें तो निफ्टी जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन हो सकता है, बट वहां पर एक प्रेशर है। जिस तरह से आज 25,000 पे बिल्डअप बना है वाई का, यदि कल भी वहां पर उसी तरह से बनता रहा तो कल भी हो सकता है मार्केट न्यूट्रल दिखे। और यदि वहां पे हमें कॉल साइड में जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हुई है आज, और वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आगे बढ़ती हुई चली गई, तो हमें वहां पर एक प्रेशर दिखेगा और 25,000 ब्रेक होते 25,200 की तरफ हम लोग बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, दैट विल बी डिसाइडेड टुमारो। बट फॉर ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर एक चीज देखो, 25,000 पे जो रेजिस्टेंस है वो माइल्ड हो रहा है, विच इंडिकेट्स अ पॉजिटिव ओपनिंग, राइट? कि भाई अभी 25,000 पे है, 25,100 के आसपास आपको ओपन होता हुआ दिख सकता है मार्केट। दिस इज व्हाई आई सेड कि आज का जो डेटा है बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है, एंड विल सी टुमारो। देयर इज फ्यू थिंग्स व्हिच आई नीड टू डिस्कस। तो एफआईज भी जो है ऑलमोस्ट अभी नेट बायर्स ही हैं, और आज का डेटा जब आता है तो यदि वो पॉजिटिव आता है देन दैट विल अगेन बूस्ट अप फॉर निफ्टी, राइट? सो दैट विल सी इन द इवनिंग। तो उससे भी आपको अलर्ट रहना है कि भाई यदि एफआईज का डेटा पॉजिटिव आता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट शुड ओपन ऑन अ पॉजिटिव नोट, राइट? इट वुड बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव, 30-40 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, ठीक है? इसे हम न्यूट्रली बोलते हैं बेसिकली। 50 पॉइंट से नीचे एनीथिंग, यू नो, आइदर इट्स अ डाउन और अप, इट्स अ न्यूट्रल ओपनिंग, ठीक है? तो गैप और गैप डाउन एटलीस्ट 100 पॉइंट का होना चाहिए, सो दैट कंसिडर यू गैप एंड गैप डाउन। 30-40 पॉइंट प्लस माइनस इट्स अ न्यूट्रल ओपन, राइट? डू नॉट से कि भाई सर आपने पॉजिटिव बोला था और 20 पॉइंट नीचे हो गया तो इट्स अ नेगेटिव मार्केट। नो, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। 30-50 पॉइंट की रेंज में मार्केट ओपन है, दैट्स अ न्यूट्रल ओपन। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव मार्केट कैन ओपन, ठीक है? व्हाई आई एम सेइंग सो, लेट मी टेल यू सम डेटा पॉइंट हियर। देखो डाउ जोन्स इफ यू सी स्टिल 465 अभी का जो डेटा है यहाँ पे 26 मई के जो डाउ फ्यूचर्स है वो पॉजिटिव है, विच इज ओके। थोड़ा S&P का जो डेटा जब इवनिंग में जब मार्केट ओपन होगा देन यू विल सी कि S&P किस तरह से ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। आई टोल्ड यू हाउ यू नीड टू लुक एट, ठीक है? साथ में यहाँ पे हम जो है गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट है विच इज गुड फॉर इक्विटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो यू सी यू नो इन अ नेगेटिव, विच एक्चुअली सजेस्ट कि जो डॉलर है वो अगेंस्ट बाकी करेंसी से थोड़ा सा वीक हो रहा है, विच इज गुड, अगेन गुड फॉर इंडिया, राइट? एंड यू विल सी कि USD INR की वैल्यू भी देखोगे तो दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड, राइट? करंटली 85 के आसपास चल रहा है, विच इज गुड फॉर इंडिया। सो दीज आर द थिंग्स जो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। यदि जो INR अप्रिशिएट हो रहा है दैट्स अ गुड पार्ट। डॉलर इंडेक्स में गिरावट दिख रही है, मतलब अदर करेंसी के मुकाबले जो डॉलर है वो थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है अगेन, ठीक है? गोल्ड में गिरावट है, गोल्ड इंडेक्स में गिरावट है, which means again good for equity. So there are lot many good positive things. Alright guys, so this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis from my side. What you think about, क्या लग रहा है आपको कि मार्केट कैसा रह सकता है, whether it is going to be positive or we are going to touch 25,200 very soon, और you think कि यहाँ से again profit booking आएगी और market again going to be go down to 24,000 level or even below that, or what you think actually. So please let me know in the comments what you thought and what you think about. All right, so thank you once again for watching this video till now. Have a great day.